दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदली हैं। इस किताब का नाम है अवेकन द जायंट विद इन और इसे लिखा है दुनिया के नंबर 1 लाइफ कोच टोनी रॉबिन्स ने। आज तारीख है 2026 की जनवरी 19 और आज का दिन आपकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक मैनुअल है, एक गाइड है जो आपको सिखाती है कि आप अपने अंदर छिपे हुए उस जायंट को, उस महाशक्ति को कैसे जगा सकते हैं। वो शक्ति जो आपको कुछ भी हासिल करने में मदद कर सकती है, चाहे वो पैसा हो, अच्छी सेहत हो, बेहतरीन रिश्ते हो या मन की शांति हो। ये सब आपके अंदर ही है, बस उसे जगाने की देर है। तो ये जायंट है कौन? ये कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं। आपकी वो क्षमता, आपकी वो काबिलियत जो अभी तक सोई हुई है। हम सब अपनी जिंदगी में फंसा हुआ महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हालात हमारे कंट्रोल में नहीं है, किस्मत खराब है या हमारे पास मौके नहीं है। लेकिन टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि ये सब बहाने हैं। असली पावर, असली कंट्रोल आपके अपने हाथों में है। आपके हर एक डिसीजन में, आपकी हर एक सोच में और आपके हर एक इमोशन में वो पावर छिपी है। इस किताब का मकसद आपको उस पावर का एहसास दिलाना है और उसे इस्तेमाल करने का तरीका सिखाना है, ताकि आप अपनी जिंदगी को जैसा चाहें वैसा बना सकें। आसान है। इस किताब का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल मैसेज एक ही लाइन में है, इट इज इन योर मोमेंट्स ऑफ डिसीजन दैट योर डेस्टिनी इज शेप्ड। इसका मतलब है कि आपकी किस्मत किसी और के हाथ में नहीं, बल्कि आपके अपने फैसलों में है। आज आप जो भी हैं वो अपने पास्ट में लिए गए डिसीजंस की वजह से हैं, और आने वाले कल में आप जो भी बनेंगे वो आपके आज लिए गए डिसीजंस पर निर्भर करेगा। ये एक बहुत ही लिबरेटिंग, बहुत ही एम्पावरिंग आइडिया है। इसका मतलब है कि आप विक्टिम नहीं हैं, आप अपनी जिंदगी के डायरेक्टर हैं। आप अपनी कहानी खुद लिख सकते हैं। ये किताब आपको सिखाएगी कि पावरफुल डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं। तो चलिए इस सफर पर मेरे साथ चलिए। हम इस किताब के हर एक पहलू को, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। हम सिर्फ ज्ञान नहीं लेंगे, हम प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस भी करेंगे, क्योंकि असली बदलाव सिर्फ जानने से नहीं बल्कि करने से आता है। याद रखिए, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आप खुद हैं और इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। तो क्या आप तैयार हैं अपने अंदर के उस जायंट को जगाने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपनी किस्मत को अपने हाथों में लेने के लिए? अगर हां, तो चलिए शुरू करते हैं। आसान है। किताब का पहला हिस्सा हमें हमारी सबसे बड़ी शक्ति, हमारी डिसीजन मेकिंग पावर से मिलवाता है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि जिंदगी में क्वालिटी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हमारे साथ क्या होता है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि हम उन हालातों पर रिएक्ट कैसे करते हैं। और हमारा रिएक्शन हमारे डिसीजन से तय होता है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी को ऑटो पायलट मोड पर जीते हैं। वो सोचते नहीं, बस रिएक्ट करते हैं। वो डिसीजन नहीं लेते, बल्कि बस पुरानी आदतों को दोहराते रहते हैं। लेकिन अगर आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिंदगी जीनी है, तो आपको एक कॉन्शियस डिसीजन मेकर बनना होगा। आपको अपनी जिंदगी का चार्ज लेना होगा। सोचिए, आपकी जिंदगी में कोई ऐसा पल जब आपने एक पक्का 100% कमिटमेंट वाला डिसीजन लिया था। शायद वो डिसीजन था कि अब से मैं अपनी सेहत का ध्यान रखूंगा, या अब से मैं रोज पढ़ाई करूंगा। उस एक डिसीजन ने आपकी जिंदगी की दिशा बदल दी। यही है डिसीजंस की पावर। टोनी कहते हैं कि एक सच्चा डिसीजन वो होता है जिसके बाद आप एक्शन लेते हैं और किसी भी हालत में पीछे नहीं हटते। अगर आपने सिर्फ कहा कि मुझे वजन कम करना चाहिए, तो ये एक इच्छा है, डिसीजन नहीं। लेकिन अगर आपने कहा मैं आज से ही जंक फूड खाना बंद कर रहा हूं और रोज एक्सरसाइज करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये एक सच्चा डिसीजन है। ये समझना बहुत जरूरी है कि डिसीजन न लेना भी एक डिसीजन है। जब आप अपनी बुरी आदतों को बदलने का फैसला नहीं करते, तो आप उन्हें जारी रखने का फैसला कर रहे होते हैं। जब आप अपनी जिंदगी की समस्याओं को नजरअंदाज करते हैं, तो आप उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए रखने का फैसला कर रहे होते हैं। हर पल, हर सेकंड हम कोई न कोई डिसीजन ले रहे हैं, चाहे हमें इसका एहसास हो या न हो। सवाल ये नहीं है कि डिसीजन लेना है या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप अपने डिसीजंस होश में पूरी जागरूकता के साथ ले रहे हैं, या आपकी पुरानी कंडीशनिंग आपसे फैसले करवा रही है। तो आज से हर छोटे बड़े डिसीजन को पूरी जागरूकता से लेना शुरू करें।
अपने आप से 3 सवाल पूछें। 1, इस डिसीजन के क्या फायदे होंगे? 2, इस डिसीजन के क्या नुकसान होंगे? 3, इस डिसीजन का मेरी जिंदगी पर और मेरे अपनों की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? ये 3 सवाल आपको ज्यादा बेहतर और एम्पावर्ड फैसले लेने में मदद करेंगे। याद रखिए, आपकी डेस्टिनी का रिमोट कंट्रोल आपके अपने हाथ में है, बस आपको उसे इस्तेमाल करना सीखना है। आज कोई एक छोटा सा डिसीजन लें जिसे आप बहुत समय से टाल रहे थे, जैसे किसी दोस्त को फोन करना, अपनी अलमारी साफ करना या 15 मिनट के लिए वॉक पर जाना, और उसे तुरंत करें। इस छोटी सी जीत को महसूस करें। आसान है। अब जब हम ये समझ चुके हैं कि हमारी डेस्टिनी हमारे डिसीजंस से बनती है, तो सवाल उठता है कि सफल लोग लगातार सही डिसीजंस कैसे ले पाते हैं। इसके लिए टोनी रॉबिन्स हमें द अल्टीमेट सक्सेस फॉर्मूला देते हैं। ये एक 4 स्टेप का प्रोसेस है जो किसी भी फील्ड में किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये इतना सिंपल है, इतना प्रैक्टिकल है कि कोई भी इसे अपनी जिंदगी में लागू कर सकता है। ये फॉर्मूला आपको सिर्फ मंजिल तक पहुंचाता नहीं, बल्कि आपको रास्ते में आने वाली हर मुश्किल के लिए तैयार भी करता है। ये सफलता का एक ब्लूप्रिंट है। इस फॉर्मूले का पहला स्टेप है अपना लक्ष्य तय करें। आपको क्रिस्टल क्लियर पता होना चाहिए कि आप चाहते क्या हैं। सिर्फ ये कहना काफी नहीं है कि मुझे अमीर बनना है। आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। कितना अमीर, कब तक? आपको हर डिटेल में अपने लक्ष्य को देखना, महसूस करना और सुनना होगा। जब आपका लक्ष्य बिल्कुल साफ होता है, तो आपका दिमाग अपने आप उन रास्तों को खोजना शुरू कर देता है जो आपको वहां तक ले जा सकते हैं। अगर आपको यही नहीं पता कि जाना कहां है, तो आप कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। क्लैरिटी ही पावर है। दूसरा स्टेप है जबरदस्त एक्शन लें। सिर्फ सोचने से, सपने देखने से कुछ नहीं होता। आपको एक्शन लेना होगा, और थोड़ा बहुत नहीं, मैसिव एक्शन लेना होगा। इसका मतलब है अपनी पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना। सफल लोग इंतजार नहीं करते कि सही मूड आएगा या सही समय आएगा। वो बस शुरू कर देते हैं। वो जानते हैं कि एक्शन लेने से ही मोमेंटम बनता है। ज्यादातर लोग पहले स्टेप पर ही अटक जाते हैं। वो सिर्फ प्लानिंग करते रहते हैं, लेकिन एक्शन कभी नहीं लेते। आपको उन लोगों में से नहीं बनना है। फॉर्मूले का तीसरा और चौथा स्टेप साथ साथ काम करता है। तीसरा स्टेप है देखें कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। जब आप एक्शन लेते हैं, तो आपको फीडबैक मिलता है। आपको पता चलता है कि आपकी स्ट्रैटेजी काम कर रही है या नहीं। आपको अपने रिजल्ट्स को ईमानदारी से देखना होगा। और चौथा स्टेप है जब तक सफल न हो, अपना तरीका बदलते रहें। अगर आपकी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही, तो निराश होकर बैठना नहीं है। आपको अपनी अप्रोच बदलनी है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वो 1-2 बार कोशिश करते हैं, और जब रिजल्ट नहीं मिलता तो कहते हैं कि ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन सफल लोग जानते हैं कि असफलता जैसी कोई चीज नहीं होती, सिर्फ रिजल्ट्स होते हैं। अगर रिजल्ट्स आपके मन मुताबिक नहीं हैं, तो तरीका बदलो, लक्ष्य नहीं। अब एक छोटा सा अभ्यास करें। अपना कोई एक लक्ष्य, जैसे अगले 3 महीने में 5 किलो वजन कम करना, बहुत स्पेसिफिक तरीके से लिखें। फिर उस लक्ष्य को पाने के लिए कम से कम 5 एक्शन स्टेप्स लिखें, जो आप आज से ही लेना शुरू कर सकते हैं। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि हम इंसान जो कुछ भी करते हैं, उसके पीछे सिर्फ 2 वजहें होती हैं। सिर्फ 2 ताकतें हैं जो हमारे हर डिसीजन, हर एक्शन को चलाती हैं। वो हैं दर्द से बचने की इच्छा और खुशी पाने की इच्छा। ये दोनों जुड़वां ताकतें हैं। आप सुबह अलार्म बजने पर क्यों उठते हैं? शायद इसीलिए ताकि आप लेट होने के पेन से बच सकें। आप काम पर क्यों जाते हैं? शायद सैलरी मिलने के प्लेजर के लिए और बेरोजगार होने के पेन से बचने के लिए। सोचकर देखिए, आपका हर काम इन्हीं 2 ताकतों से जुड़ा है। समस्या तब होती है जब हम इन ताकतों को समझते नहीं हैं और ये हमें कंट्रोल करने लगती है। ज्यादातर लोग शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए लॉन्ग टर्म पेन को नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे आज केक खाने का प्लेजर बहुत बड़ा लगता है और भविष्य में होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं का पेन बहुत दूर का लगता है, इसलिए हम केक खा लेते हैं। सिगरेट पीने का प्लेजर अभी मिलता है और कैंसर का पेन बहुत बाद में आएगा, इसलिए लोग सिगरेट पीते हैं। अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है, तो आपको इस समीकरण को बदलना होगा। आपको बुरी आदतों के साथ जबरदस्त पेन को जोड़ना होगा और अच्छी आदतों के साथ जबरदस्त प्लेजर को। इसे करने का तरीका बहुत सिंपल है। मान लीजिए आप एक्सरसाइज करने की आदत डालना चाहते हैं, लेकिन आपको आलस आता है, तो अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाइए। सोचिए, अगर आपने आज और अगले 5 साल तक एक्सरसाइज नहीं की, तो आपकी सेहत कैसी होगी? आप मोटे हो जाएंगे, बीमारियां आपको घेर लेंगी, आप सीढ़ियां नहीं चढ़ पाएंगे, आपके बच्चे आपके साथ खेलने से कतराएंगे।
इस पेन को महसूस कीजिए, इसे इतना बड़ा बना दीजिए कि यह असहनीय हो जाए। अब दूसरी तरफ सोचिए कि अगर आप रोज एक्सरसाइज करते हैं तो 5 साल बाद आप कितने फिट, एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट होंगे। लोग आपकी तारीफ करेंगे, आप अपनी जिंदगी को खुलकर जी पाएंगे। इस प्लेजर को महसूस कीजिए। जब आप अपने दिमाग में किसी बुरी आदत के साथ बहुत ज्यादा पेन और अच्छी आदत के साथ बहुत ज्यादा प्लेजर जोड़ देते हैं तो आपका दिमाग अपने आप आपको सही दिशा में ले जाने लगता है। ये कोई जादू नहीं है, ये आपके नर्वस सिस्टम की प्रोग्रामिंग है। आप अपने दिमाग को ये सिखा रहे हैं कि क्या चीज आपके लिए अच्छी है और क्या चीज बुरी। ये सिर्फ आदतों के लिए नहीं बल्कि आपके डर के लिए भी काम करता है। जैसे अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो सोचिए कि इस डर की वजह से आप कितने मौके खो रहे हैं। प्रमोशन, पहचान, इंपैक्ट, इस पेन को महसूस करें और फिर सोचें कि अगर आपने इस डर पर काबू पा लिया तो आपको कितना प्लेजर मिलेगा। अब एक अभ्यास करें, अपनी कोई एक बुरी आदत चुनें, जैसे फोन पर ज्यादा समय बिताना। एक कागज पर लिखिए कि अगर आपने ये आदत अगले 1, 5 और 10 साल तक जारी रखी तो आपको क्या क्या पेन झेलना पड़ेगा। फिर दूसरी तरफ लिखिए कि अगर आपने ये आदत आज ही छोड़ दी तो आपको क्या क्या प्लेजर मिलेगा। अगर पेन और प्लेजर हमारी जिंदगी की गाड़ी का इंजन है तो हमारे बिलीफ्स यानी कि मान्यताएं उस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है। बिलीफ्स वो विचार होते हैं जिन्हें हम सच मान लेते हैं। ये सिर्फ विचार नहीं है, ये वो सर्टेनिटी की भावना है जो हमें किसी विचार के बारे में महसूस होती है। जैसे मैं ये कर सकता हूं या मैं ये नहीं कर सकता, जिंदगी मुश्किल है या जिंदगी एक अवसर है, ये सब बिलीफ्स हैं। और जैसे आपके कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर ये तय करता है कि कंप्यूटर क्या कर सकता है और क्या नहीं, वैसे ही आपके बिलीफ्स ये तय करते हैं कि आप अपनी जिंदगी में क्या हासिल कर सकते हैं और क्या नहीं। बहुत से लोग अपने लिमिटिंग बिलीफ्स की वजह से अपनी पूरी क्षमता तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। वो मान लेते हैं मैं क्रिएटिव नहीं हूं, मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूं, या पैसे कमाना बहुत मुश्किल है। और क्योंकि वो ऐसा मानते हैं इसलिए वो कभी कोशिश ही नहीं करते। जब वो कोशिश नहीं करते तो उन्हें रिजल्ट भी नहीं मिलता, जिससे उनका बिलीफ और भी पक्का हो जाता है। ये एक दुष्चक्र बन जाता है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि हमारे ज्यादातर बिलीफ्स हमारे बचपन के अनुभवों, हमारे आसपास के लोगों और समाज से बनते हैं। हमने उन्हें चुना नहीं होता, वो बस हम पर थोप दिए जाते हैं। अच्छी खबर यह है कि बिलीफ्स को बदला जा सकता है। बिलीफ सिर्फ एक विचार है और किसी भी विचार को बदला जा सकता है। इसका पहला कदम है अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानना। वो कौन सी मान्यताएं हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उन्हें एक कागज पर लिखिए। जैसे मेरे पास बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे नहीं है, हम वैसे में इंडिया। अब इस बिलीफ पर सवाल उठाना शुरू करें, क्या ये 100% सच है? क्या दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जिसने बिना पैसों के बिजनेस शुरू किया हो? आपको हजारों उदाहरण मिल जाएंगे। जैसे ही आप अपने बिलीफ पर सवाल उठाते हैं उसकी पावर कम होने लगती है। इसके बाद आपको इस पुराने डिसएम्पावरिंग बिलीफ को एक नए एम्पावरिंग बिलीफ से बदलना होगा। जैसे पैसे नहीं बल्कि रिसोर्सफुलनेस यानी साधन संपन्नता बिजनेस के लिए जरूरी है। इस नए बिलीफ को बार बार दोहराएं। इसके लिए सबूत इकट्ठा करें। उन लोगों की कहानियां पढ़ें जिन्होंने कम संसाधनों में बड़ी सफलता हासिल की। जब आप अपने नए बिलीफ को बार बार दोहराते हैं और उसे इमोशन के साथ जोड़ते हैं तो आपका दिमाग उसे सच मानने लगता है। याद रखें, आपके बिलीफ्स आपकी सच्चाई नहीं है, वो सिर्फ एक नजरिया है और आप अपना नजरिया कभी भी बदल सकते हैं। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, अपना एक लिमिटिंग बिलीफ लिखिए, फिर उस बिलीफ पर सवाल उठाइए और कम से कम 3 कारण लिखिए कि वो सच क्यों नहीं हो सकता। अब उसकी जगह एक नया एम्पावरिंग बिलीफ लिखिए और उसे दिन में कई बार पूरे विश्वास के साथ दोहराइए। किताब का दूसरा हिस्सा हमें सिखाता है कि हम अपने भावनाओं के गुलाम नहीं बल्कि मालिक कैसे बन सकते हैं। ज्यादातर लोग मानते हैं कि इमोशंस हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, वो बस आ जाते हैं। गुस्सा आ जाता है, उदासी छा जाती है, डर लग जाता है। लेकिन टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि इमोशंस हमारे द्वारा ही पैदा किए जाते हैं, वो ऑटोमेटिक नहीं होते। हम कुछ खास पैटर्न में सोचते और बिहेव करते हैं जिससे एक खास तरह का इमोशन पैदा होता है। अगर हम उन पैटर्न्स को बदल दें तो हम अपने इमोशंस को भी बदल सकते हैं। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। टोनी हमें ट्रायड का कॉन्सेप्ट देते हैं। वो कहते हैं कि किसी भी पल में हम कैसा महसूस कर रहे हैं
ये 3 चीजों पर निर्भर करता है। पहला है हमारी शरीर की स्थिति, हम कैसे खड़े हैं, कैसे सांस ले रहे हैं, हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन कैसे हैं। दूसरा है हमारा ध्यान कहाँ है, हम किस चीज के बारे में सोच रहे हैं। और तीसरा है हमारी लैंग्वेज या बिलीफ्स, हम किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप अपनी पीठ झुकाकर धीरे धीरे सांस लेते हुए और अपने दिमाग में ये सोचते हुए बैठें कि मेरी जिंदगी कितनी खराब है, तो आप कभी भी अच्छा महसूस नहीं कर सकते। अपने इमोशन को तुरंत बदलने का सबसे तेज तरीका है अपनी फिजियोलॉजी को बदलना। अगर आप दुखी या डिप्रेस महसूस कर रहे हैं तो तुरंत खड़े हो जाइए, अपने कंधों को पीछे खींचिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए, अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लाइए और 2 मिनट के लिए तेज तेज चलिए। आप पाएंगे कि आपका स्टेट ऑफ माइंड तुरंत बदल गया है। आपका शरीर और आपका दिमाग आपस में जुड़े हुए हैं। जब आप अपने शरीर को बदलते हैं तो आपका दिमाग भी बदल जाता है, एक्शन इमोशन को बदल देता है। ये इतना आसान है लेकिन हम इसे करते नहीं हैं। दूसरा तरीका है अपने फोकस को बदलना। आप जिस चीज पर फोकस करते हैं वही आपको महसूस होता है। अगर आप लगातार अपनी जिंदगी की समस्याओं पर फोकस करेंगे तो आप हमेशा स्ट्रेस और चिंता में रहेंगे। लेकिन अगर आप अपना फोकस उन चीजों पर ले जाएं जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं, तो आपका इमोशनल स्टेट तुरंत बदल जाएगा। क्या आपके पास रहने के लिए घर है? क्या आपके पास खाने के लिए भोजन है? क्या आपके पास प्यार करने वाले लोग हैं? क्या आप सांस ले पा रहे हैं? जिस पल आप ग्रेटिट्यूड पर फोकस करते हैं, डर और गुस्सा गायब हो जाते हैं। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। अगली बार जब भी आप कोई नेगेटिव इमोशन जैसे गुस्सा, उदासी, चिंता महसूस करें तो तुरंत अपनी फिजियोलॉजी बदलें। सीधे खड़े हों, मुस्कुराएं और 10 बार जोर जोर से बोलें यस। इसके साथ ही अपना फोकस बदलकर ऐसी 3 चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप सच में शुक्रगुजार हैं। देखिए आपका इमोशन कैसे बदलता है। अब हम किताब के सबसे प्रैक्टिकल हिस्सों में से एक पर आ गए हैं। ये वो तकनीक है जिसे टोनी रॉबिन्स लोगों की सालों पुरानी बुरी आदतों और डर को मिनटों में बदलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तकनीक का नाम है न्यूरो एसोसिएटिव कंडीशनिंग यानी NAC। ये नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही सरल है। न्यूरो मतलब आपका दिमाग, एसोसिएशन मतलब किसी चीज के साथ किसी भावना को जोड़ना और कंडीशनिंग मतलब उस जुड़ाव को बार बार दोहराकर पक्का करना। संक्षेप में NAC का मतलब है अपने दिमाग को कंडीशन करना ताकि वो बुरी आदतों के साथ पेन को और अच्छी आदतों के साथ प्लेजर को जोड़े। NAC प्रोसेस के 6 स्टेप्स हैं जो आपको किसी भी आदत को बदलने में मदद कर सकते हैं। पहला स्टेप है डिसाइड व्हाट यू रियली वांट एंड व्हाट्स प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम हैविंग इट नाउ। आपको साफ पता होना चाहिए कि आप क्या बदलना चाहते हैं और कौन सी आदत आपको रोक रही है। दूसरा स्टेप है गेट लेवरेज, associate massive pain to not changing now and massive pleasure to the experience of changing now। ये वही पेन प्लेजर का सिद्धांत है। आपको न बदलने के दर्द को असहनीय और बदलने की खुशी को आकर्षक बनाना होगा। आपको एक ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंचना होगा जहां आप कहें बस अब और नहीं। तीसरा स्टेप है इंटरप्ट द लिमिटिंग पैटर्न। जब भी आप उस पुरानी बुरी आदत को करने वाले हों, आपको उस पैटर्न को तोड़ना होगा। कुछ ऐसा करें जो बिल्कुल अजीब और अप्रत्याशित हो। जैसे अगर आपको सिगरेट पीने की तलब लगे तो आप जोर जोर से कोई गाना गाने लगे या मेंढक की तरह कूदने लगे। ये आपके दिमाग के पैटर्न को तोड़ देगा और उस आदत से जुड़े न्यूरो पाथवे को कमजोर कर देगा। ये सुनने में मजेदार लग सकता है लेकिन ये बहुत शक्तिशाली तकनीक है। चौथे, पांचवें और छठे स्टेप में आप एक नया एम्पावरिंग पैटर्न बनाते हैं, उसे बार बार दोहराकर मजबूत करते हैं और फिर उसे टेस्ट करते हैं। क्रिएट अ न्यू एम्पावरिंग ऑल्टरनेटिव। पुरानी आदत की जगह एक नई अच्छी आदत डालें। कंडीशन द न्यू पैटर्न अंटिल इट्स कंसिस्टेंट। इस नई आदत को बार बार करें और हर बार करने पर खुद को इनाम दें। टेस्ट इट। खुद को ऐसी सिचुएशन में डालें जहां आप पहले पुरानी आदत को करते थे और देखें कि क्या अब आप नई आदत को अपना रहे हैं। ये 6 स्टेप्स का प्रोसेस आपको किसी भी आदत का मास्टर बना सकता है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। ऊपर बताए गए NAC के 6 स्टेप्स का इस्तेमाल करके अपनी किसी एक बुरी आदत को बदलने का प्लान बनाएं। हर स्टेप को कागज पर लिखें। खास तौर पर पैटर्न को तोड़ने के लिए आप क्या मजेदार और अजीब काम करेंगे, ये जरूर सोचें। किताब का तीसरा और आखिरी हिस्सा एक 7 दिन का एक्शन प्लान है। ये एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम है जो आपको पिछले सभी लेसन्स को अपनी जिंदगी में लागू करने में मदद करता है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये एक वर्कशॉप है।
टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि अगर आप इन 7 दिनों के प्रोग्राम को पूरी ईमानदारी और कमिटमेंट के साथ फॉलो करते हैं तो आप अपनी जिंदगी की नींव को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। हर दिन एक नए एरिया पर फोकस करता है, जैसे आपके इमोशंस, आपकी सेहत, आपके रिश्ते और आपके फाइनेंस। ये आपकी जिंदगी का एक पूरा ओवरहॉल है। पहले दिन आप अपने इमोशनल डेस्टिनी पर काम करते हैं। आप उन नेगेटिव इमोशंस को पहचानते हैं जो आप अक्सर महसूस करते हैं और उन्हें बदलने के लिए ट्रायड और NAC का इस्तेमाल करते हैं। दूसरे दिन आप अपनी फिजिकल डेस्टिनी को संवारते हैं। आप अपनी सेहत, अपनी एनर्जी और अपनी बॉडी के बारे में फैसले लेते हैं। आप तय करते हैं कि आप क्या खाएंगे, कैसे एक्सरसाइज करेंगे और अपनी एनर्जी को टॉप लेवल पर कैसे बनाए रखेंगे। तीसरा दिन रिलेशनशिप डेस्टिनी के बारे में है। आप अपने सबसे जरूरी रिश्तों को देखते हैं और उन्हें बेहतर बनाने के लिए कमिटमेंट करते हैं। चौथे दिन आप अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी को अपने हाथ में लेते हैं। आप पैसे के बारे में अपने बिलीफ्स को जांचते हैं, फाइनेंशियल लक्ष्य बनाते हैं और अमीर बनने और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए एक प्लान बनाते हैं। पांचवां दिन आपके वैल्यूज के बारे में है। आप पहचानते हैं कि आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, आपके सिद्धांत क्या हैं। जब आप अपने वैल्यूज के हिसाब से जीते हैं तो जिंदगी में एक अलग ही तरह की शांति और संतुष्टि मिलती है। ये आपकी जिंदगी का कंपास है जो आपको हमेशा सही दिशा दिखाता है। छठे और सातवें दिन आप अपने लक्ष्य, अपने नियम और अपनी पहचान को डिजाइन करते हैं। आप सीखते हैं कि ऐसे लक्ष्य कैसे बनाएं जो आपको हर सुबह बिस्तर से उछलने पर मजबूर कर दें। आप अपनी जिंदगी के नियम बनाते हैं, यानी आपको खुश होने के लिए या सफल महसूस करने के लिए क्या करना होगा। और सबसे जरूरी, आप अपनी एक नई पहचान बनाते हैं। आप ये तय करते हैं कि आप कौन हैं। क्या आप एक विनर हैं? क्या आप एक हेल्दी इंसान हैं? क्या आप एक प्यार करने वाले पार्टनर हैं? जब आप अपनी पहचान बदल लेते हैं तो आपके एक्शन अपने आप बदल जाते हैं। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। इस 7 दिन के प्रोग्राम में से कोई एक दिन चुनें, जैसे फाइनेंशियल डेस्टिनी, और आज उस पर काम करें। पैसे को लेकर अपने 2 लिमिटिंग बिलीफ्स लिखें और उन्हें एम्पावरिंग बिलीफ्स से बदलें। अगले 1 साल के लिए अपना एक फाइनेंशियल लक्ष्य तय करें। तो दोस्तों, ये था टोनी रॉबिन्स की अवेकन द जायंट विद इन का सफर। हमने सीखा कि हमारी जिंदगी की क्वालिटी हमारे हालातों पर नहीं बल्कि हमारे डिसीजंस पर निर्भर करती है। हमने सफलता का अल्टीमेट फॉर्मूला सीखा। अपना लक्ष्य तय करो, मैसिव एक्शन लो, देखो क्या काम कर रहा है और जब तक सफल ना हो जाओ अपनी अप्रोच बदलते रहो। हमने पेन और प्लेजर की उन 2 ताकतों को समझा जो हमें चलाती हैं और उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सीखा। हमने जाना कि हमारे बिलीव्स हमारी दुनिया बनाते हैं और उन्हें कैसे बदला जा सकता है। आसान है। हमने अपने इमोशंस को मैनेज करने के लिए ट्रायड, फिजियोलॉजी, फोकस, लैंग्वेज का शक्तिशाली टूल सीखा। हमने NAC की मदद से किसी भी आदत को बदलने का विज्ञान समझा और अंत में हमने 7 दिन के प्रोग्राम के जरिए इन सभी कॉन्सेप्ट्स को अपनी जिंदगी में लागू करने का एक प्रैक्टिकल रोड मैप देखा। ये किताब सिर्फ जानकारी का भंडार नहीं है, ये एक्शन लेने के लिए एक पुकार है। ये आपको याद दिलाती है कि आपके अंदर एक जायंट है, एक महाशक्ति है जो बस आपके एक डिसीजन का इंतजार कर रही है। इस किताब का सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि आप अपनी जिंदगी के ड्राइवर हैं, पैसेंजर नहीं। आप अपनी किस्मत के लेखक हैं। आपके पास वो सारे टूल्स, सारी स्ट्रेटेजी और सारी पावर है जो आपको एक असाधारण, शानदार और मनचाही जिंदगी जीने के लिए चाहिए। अब गेंद आपके पाले में है। क्या आप इस ज्ञान को सिर्फ सुनकर भूल जाएंगे या आप इसे अपनी जिंदगी में लागू करेंगे? क्या आप छोटे छोटे आसान स्टेप्स लेना शुरू करेंगे? क्या आप आज एक सच्चा डिसीजन लेंगे कि मैं अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेता हूं? याद रखिए, ज्ञान में शक्ति नहीं है। ज्ञान को जब इस्तेमाल किया जाता है तब उसमें शक्ति आती है। नॉलेज इज नॉट पावर, इट्स पोटेंशियल पावर। एग्जीक्यूशन इज द रियल पावर। तो आज से ही शुरू करें। कोई एक चीज चुनें जो आपने इस सफर में सीखी है और उसे आज ही करें। चाहे वो अपनी फिजियोलॉजी को बदलना हो या किसी लिमिटिंग बिलीफ पर सवाल उठाना हो या किसी बुरी आदत को बदलने के लिए पेन प्लेजर का इस्तेमाल करना हो। एक छोटा सा कदम उठाए, क्योंकि हजारों मील का सफर भी एक कदम से ही शुरू होता है। आपका जायंट अब जाग चुका है। अब उसे दुनिया को दिखाने का समय है। आसान है,